चलिए अब रुक करेंगे बीकानेर का, जो हमारे संवाददाता के सिंह मौजूद हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपडेट्स उनसे लेंगे। के सिंह, विस्तार से जानकारी साझा करें, बीकानेर में क्या कुछ वोटिंग को लेकर रुझान देखने को मिल रहा है, वोटिंग परसेंटेज क्या है और क्या किसी तरह की कोई अप्रिय घटना तो नहीं देखने को मिली? जी, आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें अनूपगढ़ जिले की मुख्य विधानसभा भी शामिल है और वहां पर जहां सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत अभी तक लगभग 50 प्लस पहुंच चुका है, जो सूचना आ रही है उसी के चलते अगर जहां लो पोल की बात करें तो नोखा जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर 16 पॉइंट समथिंग पहुंचा है। एक तरह से ये बड़ी बात कही जा सकती है। उसके अलावा बीकानेर संभाग के रेंज आईजी ओम प्रकाश का कहना था कि लगभग 5 जगह है ऐसी जहां पर मतदान नहीं हो रहा, उनको समझाइश करनी पड़ रही है। उनके कुछ लोगों की अलग अलग तरह की डिमांड है, उन डिमांडों को मानने के बाद ही वहां मतदान शुरू हो पाएगा। इसी बीच हमारे पास बड़ी खबर ये आ रही है कि लून करंसर विधानसभा क्षेत्र की धीरेरा जो रेलवे स्टेशन है वहां पर कुछ गाड़ियों के ठहराव को लेकर मांग है ग्रामीणों की, उसी के चलते वहां पर मात्र 23 वोट ही डाले गए हैं। जनता का पूरा विरोध है वहां पर और वहां सुनने में आ रहा है कि वहां पर अधिकारी हैं जो वहां पर पहुंच रहे हैं, शायद समझाइश है, लेकिन अब समय बचता नहीं है, लगभग 1.5 घंटा भी नहीं बचता। तो ये सब कुछ कैसे संभव होगा? उम्मीद ये भी की जा सकती है कि शायद समय आधा घंटा पौन घंटा बढ़ाया जाए तब ये कुछ संभव है। उसके अलावा जहां तक बात करें पूरे बीकानेर में, एक तरह से बीकानेर ईस्ट और वेस्ट में 3 बजे तक 45 और 50% मतदान हो चुका है और बाकी अन्य जो जगह की बात करें तो मिला जुला मतदान प्रतिशत है। कुल मिला के बीकानेर में लो कॉस्ट अभी पोल कास्ट कहा जा रहा है, पोल हो रही है। जी रानी जी। के सिंह, इसके अलावा ये भी बताएं कि किन मुद्दों को लेकर आपने जब बातचीत की वोटर्स से तो कौन से वो मुद्दे थे जिन्हें ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना वोट कास्ट किया? देखिए, जहां तक हम मरुनगरी बीकानेर की बात करें तो बीकानेर जिले में लगातार पिछले 3 टर्म से अर्जुन राम मेघवाल हैं जो बराबर यहाँ पर लोकसभा से जीत हासिल करते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं। अब वे बड़े ओहदे पर हैं, केंद्रीय कानून मंत्री हैं, लोगों की उम्मीदें उनसे बहुत ज्यादा है। और चूंकि अभी तक बीकानेर की समस्याओं की बात करें तो सबसे बड़ी समस्याओं में बीकानेर के रेल फाटक की बड़ी समस्या है, जो आज तक पिछले 15 सालों से हमारे अर्जुन मेघवाल भी नहीं सॉल्व कर पाए। उसके अलावा बीकानेर में कई ऐसी जो रोडों की बात करें, चाहे भारतमाला की स्थिति की बात करें, चाहे एक्सप्रेसवे की बात करें, तो इन सब चीजों की जहां समस्या हो तो वहीं बीकानेर में सोलर हब जैसी चीज है जो हब बनता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं किसानों की जो जमीनें हैं वो अवाप्त की जा रही हैं, जिसके चलते बेरोजगारी भी यहां बढ़ती जा रही है। तो बेरोजगारी भी एक प्रमुख मुद्दा है। उसके अलावा बीकानेर में CSR फंड की बात करें तो CSR फंड लोगों की डिमांड रहती है कि बीकानेर में कुछ बड़ा ऐसा कुछ खुले ताकि बीकानेर का विकास हो पाए। तो विकास में कहीं विकास की मांग को लेकर ये है और लगभग 3 बार यहाँ पर रह चुके हैं ये लगातार MP, तो उसके चलते इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी कही जा सकती है कि वो इनके खिलाफ में जरूर है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के गोविंद राम मेघवाल हैं कि पूर्व मंत्री रहे हैं, आपदा मंत्री रहे हैं, चूंकि उनके अगर माइनस की बात करें तो उनके कुछ बोल हैं, कुछ देवी देवताओं को कुछ ऐसे बोल दिए जाते हैं उनके द्वारा, तो वो कहीं उनका माइनस पॉइंट है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है, खाजूवाला चुनाव में उन विधानसभा क्षेत्र से वे चुनाव हार गए थे, 30,000 से भी ज्यादा वोटों से वे चुनाव हारे। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं बीकानेर में लो पोल अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंटेस्ट की स्थिति सामने आ रही है और यही यदि मतदान प्रतिशत यदि बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से अर्जुन मेघवाल को चौथी बार भी क्लीन स्वीप मिल रहा है। जी के सिंह, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवं संवाददाता के सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे बीकानेर से, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि बीकानेर में